नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोटद्वार नगर निगम चुनाव का परिणाम आए हुए आज 4 दिन हो चुके हैं और लगातार जो है पार्षद जितने भी विजयी हुए हैं उनका स्वागत समारोह पार्टियों के द्वारा किया जा रहा था। और आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 27 में। वार्ड नंबर 27 में जो है कि 4 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे थे इस निकाय चुनाव में, और उनमें से जो है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन्होंने जो है विजय हासिल की है। और आज हम उन्हीं के पास इस वक्त हम बैठे हुए हैं, और हमारे साथ जो है कि इस वक्त हैं श्री श्रीधर प्रसाद बेदवाल जी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, और उन्होंने एक 50% यानी कि 50% वोटों से उन्होंने विजय प्राप्ति की है। वार्ड नंबर 27 में लगभग 2700 वोटें थी, और जिसमें से उन्होंने 1074 वोट अकेले एक तरफा एक सिंगल उन्होंने हासिल किए, और 400 पौने 400 के लगभग के लीड से जो है कि उन्होंने विजय हासिल की है। तो आइए, हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं श्रीधर प्रसाद बेदवाल जी। बेदवाल जी, आपको सर्वप्रथम तो बधाई हो कि आपने एक इतना बढ़िया तरीके से और इतने अच्छे मार्जिन से चुनाव जीता है, और अपने 3 कैंडिडेटों को परास्त करके आपने कांग्रेस पार्टी का भी जो है कि वार्ड नंबर 27 में जो है एक अपने आप को जो है यहाँ पे बरकरार रखा है। क्या कहेंगे कि आप कल जो है पार्टी के द्वारा भी आपका स्वागत किया गया, और बहुत बड़ी बात है कि आपने इस चुनाव को जीता है और पार्टी भी आपसे खुश है, तो क्या कहेंगे ऐसा अवसर? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो कि आप मेरे निवास पर आए, और आपने कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे को इस लायक समझा और मेरे को टिकट दिया। बात है कि पार्टी का बैनर मिलना, और यहाँ पर जो है कि बेदवाल जी ने जो है कि पार्टी का आभार जताया है, साथ ही अपने वोटरों का आभार जताया है, और जो है कि इस चुनाव में विजय हासिल करने का पूरा उन्होंने जो श्रेय दिया है, वो वाकई एक नेता जब प्रतिनिधित्व उनको मिलता है, जनता के द्वारा जनमत मिलता है, और जनमत मिलने के बाद जो है कि विजय होके आता है, तो जनता का ही जो है मेन रोल इसमें होता है, और टिकट से पार्टी का। तो बेदवाल जी, जिस तरह से आप चुनाव में गए होंगे, आपने इस वार्ड में 3 प्रतिद्वंदी आपके थे, चौथे आप थे, तो 4 लोगों के विचारों में जो है कि जनता आपके विचारों पर सहमत हुई और आपको भारी मतों से विजयी कर। ऐसा क्या ऐसे क्या मुद्दे थे जो आपने जनता के सामने रखे? मैंने जनता के सामने बहुत सारे मुद्दे रखे। कहीं नालियाँ नहीं हैं, कहीं लाइटें नहीं हैं, कहीं पर सड़कों की दुर्दशा हो रखी है, बहुत सारी जो आवारा पशु जगह जगह घूम रहे हैं। मैंने जनता को समझाया कि भाई आप मुझे जिताइए, मैं भली भांति इस कार्य को पूर्ण करूँगा। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि ये क्षेत्र काफ़ी फैला हुआ क्षेत्र है, और यहाँ पर खेती भी काफ़ी किसान जो है कि यहाँ पर रहते हैं। तो जंगली जानवरों का ये बिल्कुल बीएल रोड से लगा हुआ क्षेत्र है, कोई सुरक्षा दीवार नहीं है। तो जाहिर-सी बात है कि जंगली जानवर जैसे बंदर हो गए या हाथी हो गए, इसका आतंक ज़रूर यहाँ पर होगा। तो किस तरह से इसकी सुरक्षा के लिए क्या दृष्टिकोण है? मेरा मेन मुद्दा ये भी है कि सुरक्षा दीवार का प्रबंध किया जाएगा, जिससे कि हाथी हो चाहे आवारा पशु हो जो यहाँ हमारे कृषि क्षेत्र में ना आ सके। बिल्कुल, क्योंकि ये क्षेत्र लगभग जो है कि खेती से संबंधित है। यहाँ पर काफ़ी खेती लोग करते हैं, किसान हैं, तो गेहूँ है, धान है या अन्य फसलें हैं, उनको नुकसान होता है। साथ ही जो है कि यूपी से लगा हुआ है। यूपी से लगने का बाउंड्री लाइन जो है, सीमा रेखा है, तो उसपे कई तरह के असामाजिक तत्वों का घुसपैठ होगी, या और भी अन्य कई समस्याएँ हैं, तो उनके लिए सुरक्षा दीवार बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप जनता के लिए जो अपने नगर निगम से या अपने यहाँ के प्रतिनिधियों से ज़रूर इसका प्रस्ताव रखेंगे। तो क्या लगता है कि क्योंकि बहुमत में जो है कि बीजेपी है, और हम कांग्रेस का अगर बात करें तो 9 जो है कि पार्षद यहाँ पर जीत के आए हैं। तो क्या लगता है, क्या बीजेपी आपकी बात को या आपके प्रस्ताव को स्वीकार करेगी, या आप किस तरह से उनको स्वीकार करने पे मजबूर करेंगे? बिल्कुल डेफ़िनेट वो हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करेगी, क्योंकि हमारे जो मेयर साहब भी हैं, वो भी पहले कांग्रेसी थे और अब वो बीजेपी में आए हैं, तो ऐसा ऐसा कुछ बात नहीं है जो कि हमारे प्रस्ताव को वो इनकार करेंगे। और जैसे सिंचाई की बातें हैं, आपने ज़िक्र किया है सिंचाई गुलों का, पेयजल है, पेयजल के साथ-साथ स्ट्रीट लाइटें हैं, क्योंकि बहुत फैला हुआ एरिया है, रात में लाइट ज़रूरी है, प्रकाश का आवश्यक है। और साथ ही अगर बात करें तो जैसे कि खेती वाला सिस्टम है, तो इसमें जो है कि खाद, बीज या सिंचाई का पानी का क्या सुविधा है या असुविधा है, तो उसके लिए क्या आगे करेंगे? जो भी है, ये सिंचाई के लिए ट्यूबवेल्स हैं,
और ये जैसे खाद हमारे ये जगह-जगह खाद खाद भंडार हैं, जो गवर्नमेंट रेट पे मिलते हैं। हम वहाँ जाके देखेंगे कि क्या-क्या हम किस तरह का वो है, तो हम भली-भाँति उसको करेंगे। कांग्रेस के पास 9 पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास जो है 19 पार्षद हैं, निर्दलीय कुछ कांग्रेस में आएंगे, कुछ बीजेपी में जाएंगे। मैंडेट जो है बीजेपी को मिलने वाला है, बहुत जल्द शपथ ग्रहण भी होगा। उसके बाद नगर निगम की कार्रवाइयाँ शुरू होगी। तो पहले प्राथमिकता बोर्ड में रखने के लिए आपके पास ऐसा क्या मुद्दा है जो आप शुरुआत में ऐसी क्या समस्या है जिसको आप प्राथमिकता के साथ जो है कि बोर्ड बैठक में रखें? प्राथमिकता ये है कि हमें सबसे पहले तो हमें रोड, पानी, बिजली और जो भी है बहुत सारी वो हैं, तो पहले थोड़ा-थोड़ा करके फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, तो ये बेदवाल जी ने अपनी सारी बातें रखी हैं, जीतने के बाद उन्होंने आभार व्यक्त किया, साथ ही अपने क्षेत्र की सारी समस्याओं को लेकर के जो है कि उन्होंने बोर्ड बैठक में बात रखने की बात करी और प्राथमिकता के साथ सारे मुद्दे हैं। अगर आप छोटी से छोटी समस्या से और बड़ी से बड़ी समस्या देखें तो हर एक अपनी जगह एक प्राथमिकता रखता है। तो ये ज़रूरी है कि हर चीज़ को धीरे-धीरे ही जो है कि अभी 5 साल का कार्यकाल है, 5 साल में जो है कि लगातार इन चीज़ों को रखा जाएगा, इस पे बातें होंगी और साथ-साथ इसको क्रियान्वित भी किया जाएगा। आखिर में बेदवाल जी अपनी क्षेत्र की जनता जिन्होंने आपको भारी बहुमत से जिताया उनके लिए क्या कहेंगे? बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं 27 नंबर वार्ड की अपने जनता को, जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है। तो जी बिल्कुल, ये थे मेरे साथ वार्ड नंबर 27 से 50% वोटों से विजय हासिल करने वाले 4 प्रत्याशियों में से एक लौते ऐसे प्रत्याशी और मैं समझता हूँ कि पूरे 40 वार्डों में एक ही ये वार्ड ऐसा है जहाँ की 50% वोट बेदवाल जी ने अपने जो है कि व्यवहार से, अपनी छवि से, अपने प्रयासों से, अपने एफर्ट से जो है कि प्राप्त किए। तो आइए ऐसे ही किसी और अन्य विजय प्रत्याशी से आपको रूबरू कराएँगे, तब तक देखते रहिए गढ़ आवाज़। नमस्कार।